पर एक नया विवाद छिड़ गया है। जी हां, एआईएमआईएम प्रमुख ने एक ऐसा बयान दिया जिसको भड़काने वाला प्लान कहा जा रहा है। दरअसल ओबीसी ने कहा कि मस्जिदों को ढक दिया, नमाज अता करने से रोका जा रहा है, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। बुज़दिल मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, हम यहीं संघर्ष करेंगे। ओवैसी के बयान पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने निशाना साधा है। पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ओवैसी भूल गए कि वो भारत में रह रहे हैं, ये पाकिस्तान नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि संघर्ष करने के लिए हम भी तैयार हैं। भारत में जन्मा हर सनातनी शेर का बच्चा है। तो उधर कांग्रेस ने ओबीसी को बीजेपी की बी टीम बता दिया। डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। यह पाकिस्तान नहीं है जो सहन किया जाएगा। अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। भारत में जन्म लिया हुआ एक एक सनातनी शेर का बच्चा होता है। होली हो गई, लेकिन बयानबाजी जारी है। होली के मौके पर मस्जिदों को ढकने पर बयानों का दौर जारी है। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान आया है, जिसमें उन्होंने कहा, बुज़दिल मुसलमान पाकिस्तान चले गए, हम यहीं संघर्ष करेंगे। ओवैसी के बयान पर कथावाचक प्रदीप मिश्रा ने पलटवार किया है। कोई कहता है कि नहीं, अगर तुम्हारे को डर है तुम नमाज मत पढ़ो, घर में बैठ जाओ। तुम्हारे को अगर डर है तो मत निकलो, घर में बैठ जाओ। कोई कहता है कि जिस तरह मस्जिदों को कवर से कवर कर दिए, तुम अपने सर को कवर कर लो, मत निकलो। कोई कहता है कि दवाखाना अगर बन रहा तो मुसलमानों के लिए अलहदा उसमें हिस्सा कर दो। कोई कहता है बंगाल में कि अगर हम हुकूमत में आ जाएंगे तो बंगाल से मुसलमानों को निकाल देंगे। अरे मेरे भाई, वो डरपोक थे जो पाकिस्तान को भाग गए। ये जियालों की औलाद है, भागने वालों की औलाद नहीं है। यह पाकिस्तान नहीं है जो सहन किया जाएगा। अगर आप संघर्ष की बात करते हो तो हम भी आपके साथ कदम से कदम मिलाकर आपसे संघर्ष करने को तैयार बैठे हैं। भारत में जन्म लिया हुआ एक एक सनातनी शेर का बच्चा होता है। उधर ओवैसी के बयान पर अब एमपी में सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर बड़ा हमला बोला है। देखिए, भारत में तुष्टीकरण और बंटवारे की राजनीति करने वालों को ये याद रखना चाहिए कि हमारे पड़ोस के 5 मुस्लिम देशों से ज़्यादा मुस्लिम भारत में हैं और उन देशों से ज़्यादा सुरक्षित हैं तो भारत में। ये सनातन धर्म की सहजता, सरलता और सहिष्णुता है जो सभी धर्मों को सम्मान भी देती है और सुरक्षा भी देती है। ऐसे में इन विषयों पर जो लोग राजनीति कर रहे हैं उनकी राजनीति अब जनता पहचानने लगी है। केवल और केवल बंटवारा करके राजनीतिक रोटियां सेक के और समाज का सामान्य सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो भाजपा जिस तरह से पर्चियां भेजती, अब तो और व्हाट्सएप भेज दिया होगा। और 2014 के बाद ही इस तरह की राजनीति को पूरे भारत में सबसे ज्यादा स्थान मिलना शुरू हुआ है। उसी दिन से पूरा हिंदुत्व खतरे में आया है और भाजपा के साथ ओवैसी जैसे लोग जुड़ गए हैं जो इस तरह की गंदी राजनीति, डर्टी पॉलिटिक्स कर रहे हैं। रंगों की होली में इस बार खूब बयानबाजी देखने को मिली है। जुमे की नमाज हो या फिर मस्जिदों को ढकने की बात, सियासत के तीर दोनों तरफ से चले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।